हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वापस से एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सिर्फ एक प्रश्न देखेंगे केवल, लेकिन उस एक प्रश्न से जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। प्रश्न आप देख रहे हैं, मैं पढ़ देता हूं। 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान और हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? मूर्त संक्रियात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनित कामक स्तर और अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो फ्रेंड्स देखिए, जीन पियाजे का यह सिद्धांत है। उन्होंने अपने सिद्धांत में सारी बातों को बताया है। तो जीन पियाजे का है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रश्न यूपी टेट में कभी कभी पूछता है कि जीन पियाजे कहाँ के निवासी हैं, तो जीन पियाजे जो हैं वो स्विट्जरलैंड के हैं। फ्रेंड्स, कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। तो एक प्रश्न तो यहीं से बन गया कि जीन पियाजे जो हैं वो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं। देखिए फ्रेंड्स, जीन पियाजे एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बुद्धि का विकास बच्चों में किस प्रकार होता है ये जानने के लिए अपने स्वयं के बच्चों को अपनी खोज का विषय बनाया। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, उनके मानसिक विकास संबंधित क्रियाओं का वे बड़ी बारीकी से अध्ययन करते रहे और इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप उन्होंने जिन विचारों का प्रतिपादन किया उन्हें जीन पियाजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से जाना जाता है। जीन पियाजे ने बच्चों को 4 स्तर में बांटा है फ्रेंड्स। सबसे पहला आता है इंद्रिय जनित कामक स्तर। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक स्तर। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक स्तर और अंत में चौथा आता है अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। इंद्रिय जनित कामक स्तर जो होता है फ्रेंड्स, वो हमारा इंद्रिय जनित कामक स्तर में जो बच्चे आते हैं उनकी आयु होती है जन्म से 2 वर्ष तक। जन्म से 2 वर्ष तक के जितने भी बच्चे होते हैं वो इंद्रिय जनित गामक स्तर के बच्चे पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि जन्म से 2 वर्ष तक के बच्चे जो होते हैं अपनी आवश्यकताओं को बताने के लिए अपनी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को भूख लगी तो वो बालक जो है रो करके उस स्थिति को व्यक्त करता है। आपने देखा होगा बॉल को चादर पे अगर पड़ा हुआ है तो अपने उंगलियों से चादर को अपनी तरफ खींचकर उस बॉल को वो पकड़ता है। यानी जब वो अपनी इंद्रियों के माध्यम से सारे कार्यों का निष्पादन करता है तो वो सारे इंद्रिय जनित गामक स्तर के बच्चे होते हैं जिनकी उम्र जन्म से 2 वर्ष तक होती। उसके बाद आते हैं पुरुष संक्रियात्मक स्तर के बच्चे। पूर्व संक्रियात्मक स्तर के बच्चे, इनकी उम्र होती है 2 से 7 वर्ष तक। उम्र को ध्यान देते रहेंगे क्योंकि परीक्षाओं में कभी कभी ये उम्र ही पूछ देता है। देखिए फ्रेंड्स, इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उसमें अंतर करना सीख लेता है। वस्तुओं को पहचानता है और उसमें अंतर करना सीख लेता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है उसके भाषा का विकास भी प्रारंभ हो जाता है और वो नई नई सूचनाओं और अनुभवों को ग्रहण भी करने लगता है। तो वो सारे बच्चे आते हैं पूर्व संक्रियात्मक स्तर में। तीसरे नंबर पे है मूर्त संक्रियात्मक स्तर। नाम से ही समझ गए होंगे आप, मूर्त वाली अवस्था जो होती है बच्चों की, उनकी उम्र होती है 7 से 11 वर्ष। फ्रेंड्स, 7 से 11 वर्ष। इस उम्र में
बच्चे जो होते हैं वस्तुओं को पहचानने लगते हैं, उनके अंदर उसका विभेदीकरण भी करने लगते हैं, यानी उसको बांटने भी लगते हैं। उनकी जो चिंता होती है, पहले जो चिंतन वो करते हैं, अब वो अधिक क्रमबद्ध और तर्कसंगत हो जाता है फ्रेंड्स। क्रमबद्ध और तर्कसंगत। ये भी पूछता है कि तर्क करना बच्चे किस उम्र में शुरू करते हैं, यानी किस स्तर में शुरू करते हैं। वो होता है मूर्ख संक्रियात्मक अवस्था। इस उम्र के बच्चों को ये विश्वास होने लगता है कि भार, लंबाई, अंक ये सभी स्थिर होते हैं। अब इस उम्र के बच्चे तर्क करना शुरू कर देते हैं और अंत में आता है अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। देखिए फ्रेंड्स, अमूर्त संक्रियात्मक स्तर की जो अवस्था होती है, ये 11 वर्ष से अधिक के बच्चे आते हैं। 11 वर्ष से अधिक के जो भी बच्चे होते हैं वो अमूर्त संक्रियात्मक स्तर में आते हैं। आपने देखा होगा ये 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक के सारे बच्चे आते हैं इसमें। इस अवस्था में आपने देखा होगा कि उनका जो भाषा संबंधी योग्यता होता है या संप्रेषणशीलता होता है, उसका विकास अपनी आसमानों को छूने लगता है। इस अवस्था में व्यक्ति अनेक संक्रियात्मक को संगठित करके उच्च स्तर के संक्रियात्मक का निर्माण कर सकता है और विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अमूर्त नियमों का निर्माण भी कर सकता है। बच्चे जो होते हैं वो अमूर्त चिंतन भी प्रारंभ कर देते हैं। वो अच्छी तरह से सोचने, समस्या का समाधान करने और निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो बच्चों में उसका विकास हो जाता है। यानी समस्या समाधान, समस्या समाधान और निर्णय लेने की क्षमता, ये सारे गुण उस बच्चे में आ जाते हैं। वो होते हैं अमूर्त संक्रियात्मक स्तर के बच्चे। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर शिशु जब आँख, कान, हाथों से सोचते हैं तो कौन से स्तर पे होते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, इंद्रिय जनित भ्रामक स्तर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।